नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सरल गणित शाला। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने दशमलव की बुनियादी बातें और उसके उपयोग को समझा था। आज के पार्ट 2 में हम उसी ज्ञान को एक कदम आगे बढ़ाते हुए दशमलव के महत्वपूर्ण नियम, रूपांतरण, बार वाले दशमलव और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले कठिन प्रश्नों को आसान तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दशमलव पार्ट 2। दोस्तों, अगला पॉइंट है दशमलव में स्थानीय मान और जातीय मान, यानी दशमलव संख्या का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालना। तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए एग्जांपल से देखते हैं। इसमें हमें क्या करना है कि सबका स्थानीय मान निकालना है और जातीय मान बताना है। तो देखिए, इसमें हम क्या करते हैं कि जो पूर्णांक भाग होता है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में समझा था कि दशमलव के जो इधर वाले जो भाग होता है इसको हम लोग पूर्णांक भाग मानते हैं, और दशमलव के इधर वाले भाग को दशमलव भाग, दशमलव संख्या या भिन्न भाग मानते हैं। तो देखिए, ये जो ऐसा मान के चलते हैं कि ये जो दशमलव है इसको हम लोग दीवार मानते हैं, यानी कि ये पूर्णांक भाग जो है वो अलग घर में रहते हैं और दशमलव वाले भाग अलग घर में रहते हैं। ये बीच में दशमलव दीवार लिए खड़ा है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। अब निकालना है हमें 86.342, यानी इसमें स्थानीय मान निकालना है सबका। यानी प्रश्न में आपको मान लीजिए दे रखा है कि 8 का भी स्थानीय मान बताएं, 6 का भी बताएं, 3 का भी बताएं, 4 का भी बताएं और 2 का भी बताएं। तो कैसे बताएंगे, तो देखिए सबसे पहले ऐसे चिन्ह खींचते हैं और 8 का स्थानीय मान बताना है। तो 8 हमने लिख दिया। अभी हमने क्या बताया, ये जो दशमलव है ये दीवार लिए खड़ा है। ये क्या है, दीवार लिए खड़ा है। ये दशमलव क्या है, दीवार लिए खड़ा है। तो यहाँ दीवार खड़ा है, तो ये बताइए तो दशमलव यहाँ दीवार खड़ा है, दीवार खड़ा है। तो उधर हमें कुछ दिख रहा है क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो आप बताइए तो कि 8 के बाद कितने अंक हो रहे हैं। दशमलव दीवार लिए खड़ा है तो उधर तो दिख नहीं रहा है, तो कितने अंक बच रहे हैं। 8 के बाद कितने अंक है, आप बोलेंगे 1 अंक है, सिर्फ 6। तो जितने अंक रहते हैं उतने शून्य पड़ जाते हैं। तो 8 के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक बाद, यानी यहाँ एगो शून्य हो जाएगा। यानी 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 80। ठीक, और 6 का स्थानीय मान क्या होगा, फिर ऐसे डंडा खींचेंगे और 6 लिखेंगे और 6 का स्थानीय मान निकालना है। तो हमें तो पता है कि इधर दीवार है, इधर तो दिखेगा नहीं। तो 6 के बाद आपको कुछ दिख रहा है क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं दिख रहा है। 6 के बाद कोई अंक है क्या, इधर इस साइड में देखते हैं। ठीक, 6 के बाद कोई अंक है क्या, आप बोलेंगे नहीं है। यानी 6 के बाद कोई अंक नहीं है तो यहाँ कोई जीरो नहीं पड़ेगा। समझ गए। अब देखिए, अब दशमलव भाग का कैसे स्थानीय मान निकालते हैं। अब हमें क्या करने हैं, 3 के स्थानीय मान निकालेंगे। तो ऐसे 3 यहाँ लिख दी। अब देखिए हम लोग दशमलव भाग में आ गए। दशमलव भाग का स्थानीय मान निकाल रहे हैं। तो ये तो दशमलव दीवार लिए खड़ा है तो इधर तो दिखेगा ही नहीं। तो देखिए, तो 3 से दशमलव कितनी दूर है, यहाँ 3 से दशमलव के बीच में कोई अंक है क्या, आप बोलेंगे नहीं है। तो नहीं है तो कोई शून्य नहीं पड़ेगा। यहाँ दशमलव है तो यह दशमलव लिख दिए। ठीक, और कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसे लिखना ठीक नहीं लगता, तो हम लोग इसको कैसे लिख देंगे, 0.3। समझ गए। अब मान लीजिए 4 का निकालना है, यहाँ 4 लिख दिए। ठीक, चलिए अब देखिए दशमलव तो दीवार लिए खड़ा है तो इधर तो दिखेगा नहीं। अब 4 से देखिए दशमलव वाले भाग में ऐसे देखते हैं। ठीक, दशमलव वाले भाग में कैसे देखते हैं, ऐसे। दशमलव कितनी दूर है, 4 से दशमलव कितनी दूर, यानी कहने का मतलब ये है कि जिसका स्थानीय मान हमको बताना है उसके और दशमलव के बीच में कितने अंक हैं। तो इसके और दशमलव के बीच में कितने अंक हैं, यानी 1 अंक है। तो यहाँ एगो शून्य पड़ जाएगा, इधर पड़ जाएगा शून्य, और यहाँ दशमलव है तो दशमलव। ठीक, समझ गए। यानी इसको तो ऐसे अच्छा नहीं लगता लिखना, तो कैसे लिख देंगे, 0.04। समझ गए। अब चलिए इसी तरह 2 का निकालना है। क्या करना है, 2 का स्थानीय मान निकालना है। तो 2 यहाँ लिख दिए। चलिए इधर तो दशमलव के इधर तो हमें देखना ही नहीं क्योंकि दीवार खड़ा है। और 2 और दशमलव के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 2 और दशमलव के बीच में कितनी संख्या है, बोलेंगे 1, 2। तो इधर 2 जीरो पड़ जाएगा और फिर ये दशमलव मिल गया तो दशमलव। अब आप बोलेंगे इधर ही क्यों जीरो पड़ेगा, इधर क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग दशमलव वाले में ऐसे देखते हैं और पूर्णांक वाले में ऐसे देखते हैं। इसलिए पूर्णांक वाले में इधर जीरो पड़ता है और दशमलव वाले में इधर जीरो पड़ता है। समझ गए। इसको ऐसे लिख दीजिए या इसको ऐसे लिख दीजिए, ये 0.002। समझ गए। इसको हम लोग बोलते हैं पहले वाले को 10वां भाग। ठीक, दूसरे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, 100वां भाग, और तीसरे वाले को क्या बोलेंगे, 1000वां भाग। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया। तो देखिए ये जो 0.3 लिखा हुआ है ये टोटल कितनी, अब इसको हम लोग अगर भिन्न में बदलेंगे तो कल ही हम लोगों ने सीखा था इसको कैसे लिखेंगे, पूरी कितनी संख्या है, आप बोलेंगे ये 3 लिखा हुआ है। और कैसे बदलते हैं, दशमलव को 1 मानते हैं और इधर साइड में देखते हैं कि कितने अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0। तो यही क्या है, 10वां भाग। 10 क्या है, भाग में है ना, बटा का मतलब क्या होता है, भाग होता है, यानी 10 यानी 10वां भाग। इसी तरह इसको समझ लेते हैं, कितनी पूरी संख्याएं लिखी हुई है, आप बोलेंगे तो 4 ही है। कुछ देर के लिए अगर हम दशमलव भूलते हैं इसमें कुछ नहीं तो इसको 4 ही लिखेंगे। ठीक, अब दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव को 1 बनेगा
बोलेंगे। अब इधर कितनी अंक है, आप बोलेंगे 2 अंक है, यानी 2 शून्य। देखिए तो बटे में क्या है, 100 है, यानी बटा मीन्स क्या होता है, भाग होता है, तो ये क्या है, 100वां भाग। ठीक, इसी तरह इसको देखेंगे तो ये क्या टोटल लिखी हुई है, ये तो 2 ही है। अब इसको भिन्न में बदलेंगे तो दशमलव को हम लोग क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। और इधर देखते हैं कि कितने अंक है, दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है, तो 3 शून्य। ये देखिए भाग में कितना लिखा हुआ है, इसको 1000 ही बोलेंगे ना, कायदा ही सैकड़ा 1000, यानी ये क्या है, 1000वां भाग। समझ गए। देखिए इसका जातीय मान क्या हो जाएगा, इसका जातीय मान हो जाएगा, जो संख्या रहता है वही उसका जातीय मान। ये क्या हो गया, ये हो गया स्थानीय मान। ये हम लोगों ने अभी क्या निकाला, स्थानीय मान। और इसका जातीय मान पूछते तो क्या होगा, तो जो अंक रहता है वही जातीय मान हो जाता है। 8 का जातीय मान कितना हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा। 6 का जातीय मान 6, 3 का जातीय मान 3, 4 का जातीय मान 4, 2 का जातीय मान 2। ठीक, जातीय मान में दशमलव या 0 नहीं लगता है। ठीक, जातीय मान जिसका जातीय मान पूछा है वो स्वयं हो जाता है, यानी 8 का जातीय मान 8, 6 का जातीय मान 6, 3 का जातीय मान 3। अब जैसे ये दे पूछे कि 4 की जातीय मान क्या होगा, तो 4 होगा, ना कि 0.4। उसमें जातीय मान में 0 या दशमलव नहीं लगता है, जिसका पूछा है वही उसकी जातीय मान हो जाता है। समझ गए। अगला एग्जांपल है, इसमें सभी का स्थानीय मान हमें मान लीजिए बताना है। 7 का भी, 5 का भी, 0 का भी, 6 का भी, 0 का भी, 3 का भी, 6 का भी, 4 का भी। 7 का स्थानीय मान निकालते हैं पहले, तो 7 लिखेंगे। और हमें तो पता है कि दशमलव वाले को इधर देखना नहीं है, क्योंकि दशमलव दीवार लिए खड़ा है, तो इधर तो देखना नहीं है। तो देखिए 7 के बाद कितने अंक हो रहे हैं, 1 2 3, तो इधर 0 3 को पड़ जाएंगे। पूर्णांक भाग में ऐसे देखते हैं और दशमलव भाग में हम लोग कैसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं। अब 5 का निकालना है, तो देखिए यहाँ 5 लिख दिए। और 5 के बाद इधर तो हमें दिखेगा नहीं, इधर तो दिखेगा नहीं, तो 5 के बाद कितने अंक बचे रहे हैं, देखिए एक 0 और एक 6, यानी 2 अंक, तो यहाँ 2 शून्य हो जाएगा। इसी तरह 0 का स्थानीय मान निकालेंगे, तो देखिए 0 का स्थानीय मान 0 ही होता है, 0 का स्थानीय मान 0 ही होता है। आप बोलेंगे कैसे, चलिए मान लीजिए 0 का निकालना है, तो हमने 0 लिख दिया, हमने 0 लिख दिया। अब देखिए 0 के बाद कितने अंक हैं, एक ही अंक है ना, 6, क्योंकि ये तो दशमलव दीवार लिए खड़ा है, तो इधर तो दिख ही नहीं रहा है, यानी सिर्फ 6 है, यानी 1 अंक है, तो 1 शून्य पड़ेगा। तो ये इसको क्या बोलेंगे, 2 को 0 रहे चाहे 4 को रहे, सिर्फ 0 रहे तो 0 है, यानी कि ये क्या है, 0, यानी इसलिए 0 का स्थानीय मान नहीं निकालते हैं। 0 का स्थानीय मान हमेशा क्या होता है, 0 ही होता है। ठीक, तो ऐसे आपको निकाल के नहीं करना है, डायरेक्ट 0 का स्थानीय मान 0 कर दीजिए। ठीक, समझ गए। अब 6 का निकालना है, तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 के बाद कितने अंक हैं, आप बोलेंगे कोई अंक नहीं है, क्योंकि ये तो दीवार लिए खड़ा है, तो हमें तो दिख ही नहीं रहा, कोई अंक दिख रहा है क्या, नहीं, तो 6 का स्थानीय मान 6, 6 के बाद कोई अंक नहीं है, यानी कोई 0 नहीं पड़ेगा। ठीक, ये तो निकाल दिया हम लोगों ने। अब चलिए अब दशमलव भाग का देखते हैं, 0 का निकालेंगे। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि 0 का स्थानीय मान 0 ही होता है, चाहे रहे पूर्णांक भाग में चाहे रहे दशमलव भाग में। समझ गए। ठीक है, अब चलिए अब 3 का निकालते हैं, तो 3 का यहाँ 3 लिख दिए। अब देखिए इधर तो दीवार लिए खड़ा है, तो दशमलव भाग में ऐसे देखते हैं, तो देखिए 3 और दशमलव के बीच में कितने अंक हैं, आप बोलेंगे 1 अंक है, 3 और दशमलव के बीच में एक ही अंक है ना, तो 1 शून्य पड़ जाएगा और फिर ये दशमलव पड़ जाएगा। इसको ऐसे अच्छा नहीं लगता लिखना, तो हम लोग कैसे लिख देते हैं, 0.03। समझ गए। चलिए अब इसी तरह 6 का स्थानीय मान निकालना है, तो यहाँ 6 लिख दिए। अब देखिए देखते हैं 6 और दशमलव के बीच में कितने अंक है, 1 और 2 अंक है, तो इधर 2 शून्य पड़ जाएगा, फिर यहाँ दशमलव पड़ जाएगा। इसको आप लोग कैसे लिख देते हैं, इसको 0.006। ठीक, समझ गए। चलिए अब इसी तरह 4 का निकालना है, तो यहाँ मान लीजिए हमने 4 लिख दिया। अब 4 और दशमलव के बीच में देखना है कितने अंक है, देखिए 1 2 3, तो इधर 1 2 3, 3 शून्य पड़ जाएंगे, या यहाँ दशमलव। इसको ऐसे लिखिए, या ऐसे अच्छा नहीं लगता, यहाँ 0 लगा देते हैं। समझ गए। दशमलव भाग में इधर 0 देते हैं ऐसे इधर, और पूर्णांक भाग में इधर 0 बढ़ते जाता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। या अगर ऐसे आपका आंसर नहीं मिल रहा है, इसको भिन्न में बदल के देख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये कुछ देर के लिए हम दशमलव भूलते हैं, तो ये क्या है, 4 ही है, यानी 4। अब इसको दशमलव को 1 मानते हैं, तो कितने इसके बाद अंक है, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, ये आंसर हो जाएगा। फिर इसी तरह ये कितना हो जाएगा, 6 बटे दशमलव को 1 माने, उसके बाद कितने अंक है, 1 2 3, तो 1 2 3। ठीक, फिर इसको हम माने तो ये 3, दशमलव को 1 माने, और उसके बाद दशमलव को 1 मानते हैं ना। भिन्न में बदलने के लिए हम लोगों ने इसको पिछले वाले पार्ट 1 में देखा था कैसे बदलते हैं। तो ये दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2, तो 2 शून्य हो जाएगा। ठीक, 0 का तो 0 ही है। ये कौन सा भाग हो गया, ये इसको 100वां भाग बोलेंगे, इसको 1000वां भाग बोलेंगे, इसको 10,000वां भाग बोलेंगे। समझ गए। अब इसका जातीय मान क्या हो जाएगा, तो 7 का जातीय मान 7, 5 का जातीय मान 5, 0 का जातीय मान 0, 6 का जातीय मान 6, 0 का जातीय मान 0, 3 का जातीय मान 3, 6 का जातीय मान 6, 4 का जातीय मान 4। ठीक, समझ गए। स्थानीय मान और जातीय मान को और आपको डिटेल में समझना है, तो हमने इस पर प्रॉपर एक वीडियो बना रखा है, वो आप देख लीजिएगा, या हम कमेंट में इसको पिन कर देंगे।
पॉइंट हमारा क्या है कि दशमलव संख्या को सीमांत मूल्य लिखना या राउंडिंग ऑफ लिखना या उसका निकटतम मान निकालना। कैसे करेंगे देखिए एग्जांपल से समझते हैं। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 3 अंक हैं और हमें 2 अंक तक निकटतम मान ज्ञात करना है। 2 अंक तक क्या करना है? निकटतम मान ज्ञात करना है या राउंडिंग ऑफ करना है या सीमांत मूल्य निकालना है। 2 अंक तक तब क्या करेंगे? तो देखिए एक चीज याद रखिए, यदि ये ध्यान देना है कि 0 रहे या 1 2 3 4 तक रहे, यानी 0 से 4 तक रहे तो बढ़ेगा नहीं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अगर 0 से 4 तक रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं राउंड डाउन करना। ठीक, 5 6 7 8 9 रहे तो 1 बढ़ाकर लिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं राउंड अप करना। ठीक, अभी हम लोग देखेंगे कि इससे कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए अब समझिए, इसमें हमें क्या करना है? 2 अंक तक निकटतम मान ज्ञात करना है। यानी इसमें दशमलव में क्या लिखा हुआ है? 3 अंक तक लिखा हुआ है, लेकिन हमें क्या बोला है कि 2 ही अंक तक इसको करिए। तो क्या करेंगे? ऐसे नहीं 2 अंक तक कर देंगे 3.64 नहीं, उसके कुछ नियम होते हैं, डिसाइड होते हैं। देखिए जो लास्ट वाला रहता है उसमें हम लोग डिसाइड करते हैं। 2 अंक है, 2 के बाद लास्ट वाला ये है तो इसी पे डिसाइड होगा। देखिए ये अगर 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा है यानी 5 है या 6 है या 7 है या 8 है 9 है तो 1 बढ़ा कर लिख देते हैं। 1 का करेंगे? बढ़ा कर लिख देंगे, यानी 3.6 और ये इसमें 1 बढ़ा करके लिख देते हैं, यानी ये 4 है तो इसको कर देंगे 5 कर देंगे। समझ गए? ये इसको क्या हम लोग बोलेंगे कि हमने क्या किया? इसमें राउंड अप किया। ठीक, राउंड अप किया, 1 बढ़ाया ना तो क्या किया हम लोगों ने? राउंड अप किया। ठीक, इसी तरह इसमें मान लीजिए कि बोल दे 1 अंक तक, क्योंकि 2 अंक तक तो ऑलरेडी दे रखा है। अब इसमें हमें क्या करना है? 1 अंक तक करने हैं। दशमलव में 1 अंक तक गोल करने हैं तो कैसे करेंगे? देखिए 3, अब दशमलव लिख दिया। ठीक, 1 अंक तक करने हैं तो अब तो आप समझ ही गए होंगे। लास्ट वाला देखते हैं, ये लास्ट वाला देखते हैं। ये 1 अंक लेंगे तो ही लास्ट वाला बचेगा ना। तो क्या करते हैं अपन? देखिए यदि ये 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा है तो 1 बढ़ा करके लिख देते हैं। 4 से बड़ा है कहने का मतलब 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है तो 1 बढ़ा करके लिख देंगे, यानी 4 के जगह पे 1 बढ़ा के लिख देंगे 5। इसमें हम लोगों ने क्या किया? राउंड अप किया। ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं सीमांत मूल्य या राउंडिंग ऑफ या निकटतम मान। समझ गए? चलिए अब मान लीजिए इसमें हमें 2 अंक तक करने हैं। इसमें हमें क्या करने हैं? 2 अंक तक करने हैं। तब कैसे करेंगे? तब देखिए कैसे करेंगे। 2 अंक यही होगा तो लास्ट वाला पर डिसाइड होगा, ये लास्ट वाला से डिसाइड होगा। तो देखिए ये 6.7 है। ठीक, यहाँ तक लिख दिए। अब ये निर्भर करेगा कि ये बढ़ाएगा कि घटाएगा। तो ये 3 क्या है? देखिए 4 से छोटा है ना, 1 2 3 4 क्या है? 0 रहे 1 रहे 2 रहे 3 रहे या 4 रहे तो बढ़ेगा नहीं, यानी बढ़ेगा ये वाला जो है वो बढ़ेगा नहीं, ये 10 का 10 लिखा जाएगा। ठीक, 2 अंक तक इसको हम लोगों ने क्या किया? राउंड डाउन किया। ठीक, तो इसका निकटतम मान 2 अंक तक कितने हो जाएंगे? ये 6.78। ठीक, और मान लीजिए इसको 1 अंक तक करने हैं, इसको 1 अंक तक करने हैं, 1 अंक तक यहाँ तक करने हैं तो कैसे डिसाइड होगा? जो इसके बाद वाला रहेगा ना इसी पे डिसाइड होगा, इस पे नहीं डिसाइड होगा, अब इस पे डिसाइड होगा। समझ रहे हैं? कहने का मतलब हमें 1 अंक तक करने हैं, 1 अंक तक करने यानी यहाँ तक लिखने हैं, यहाँ तक लिखने हैं तो उसके बाद वाले पे डिसाइड होगा, यानी इस पे डिसाइड होगा। ठीक, ये बढ़ेगा कि घटेगा? तो आप तो बिल्कुल बता सकते हैं कि ये 4 से बड़ा है यानी ये बढ़ जाएगा, तो 7 की जगह पे क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। समझ गए? अब मान लीजिए हमें इसको दशमलव हटा के इसका निकटतम मान बताना था पूरे पूर्णांक में, तब क्या करते हैं? तो देखिए इसको हम लोगों को दशमलव पूरा खत्म करना है तो क्या करना है? देखिए दशमलव पूरा करेंगे तो लास्ट में यही बचेगा ना, लास्ट यही होगा तो यही डिसाइड करेगा कि ये बढ़ेगा कि घटेगा। ठीक, यही ना डिसाइड करेगा। जैसे हम लोग 2 अंक तक करते थे तो उसके बाद वाले देखते थे, तो इसी तरह हमें पूर्णांक तक लिखना है, यानी ये वाला डिसाइड करेगा कि ये बढ़ेगा कि घटेगा। तो क्या होगा? देखिए ये 7 क्या है? 7 क्या है? 4 से बड़ा है तो 1 बढ़ा कर लिख देते हैं, यानी 6 के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे? 7 लिख देंगे। समझ गए? यानी कि इसको कैसे पढ़ेंगे? कैसे? यानी 6.783 7 के लगभग बराबर है। ठीक, 7 के लगभग बराबर है। समझ गए? और 6.783 6.8 के लगभग बराबर है। इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए 6.783 और ऐसे ऐसे कर देते हैं, ऐसे ऐसे बराबर, ऐसे पूरे नहीं काटते, ये थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं। ठीक, इसका मतलब होता है लगभग 6.8। समझ गए? अब देखते हैं कि इससे प्रश्न कैसे एग्जाम में बनते हैं। प्रश्न ऐसे बनते हैं 9.684 को 2 दशमलव स्थान तक गोल करें, यानी दशमलव के बाद 3 स्थान है, 1 2 3 है, इसको 2 स्थान तक कन्वर्ट करने हैं। तो कैसे बनाएंगे हम? देखिए ये 9.684 लिखा हुआ है, हमें इसमें दशमलव को 2 स्थान तक करना है तो क्या करेंगे? 2 स्थान तक लिखेंगे, यानी तो पहले तो ये तो लिखना पड़ेगा 9.6। आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये नहीं कहिए कि देखिए 2 स्थान हो गया, दशमलव वाले भाग में बोला है, दशमलव स्थान बोला है, यानी दशमलव वाले भाग में 2 अंक तक, यानी हमें कहां तक गोल करने हैं? यहां तक गोल करने हैं। ठीक, तो इसको हटा
बढ़ाएंगे तो ये डिपेंड ना करेगा कि ये लास्ट वाला बढ़ेगा, इसके लास्ट में क्या है 4 है, तो ये वाला ना डिसाइड करेगा, ये 4 ना डिसाइड करेगा कि ये 8 बढ़ेगा कि घटेगा। तो बताइए तो क्या होगा, देखिए इसमें 4 है यानी 0 1 2 3 4 रहेगा तो बढ़ेगा नहीं, यानी ये 8 के 8 ही हो जाएगा। समझ गए? तो 2 स्थान तक हमने गोल कर दिया, समझ गए? बस यही इसका आंसर हो जाएगा। 12.896 को 1 दशमलव स्थान तक गोल करें, यानी ये दशमलव के बाद कितने स्थान है, 3 स्थान है, हमें 1 स्थान तक लिखने हैं, यानी यहीं तक लिखने हैं, 8 तक लिखने हैं। तो क्या करेंगे, देखिए 12 दशमलव यहीं 1 स्थान तक लिखना है, तो जहां तक लिखना होता है उसके बाद वाले अंक को देखते हैं कि ये बढ़ाएगा कि घटाएगा। तो उसके बाद वाला अंक क्या है, 9 है, यानी 5 6 7 8 9, यानी 4 से बड़ा है, तो अब 1 बढ़ा करके लिख देते हैं, यानी 8 के जगह पे हम क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। ठीक, और इसका आंसर ये हो जाएगा। आप लिख देंगे कि ये 12.896 लगभग बराबर है किसके, 12.9 के। ठीक, समझ गए? ये हमने 1 स्थान तक गोल कर दिया। देखिए दशमलव के बाद एक ही स्थान है ना, 0.987 को हमें 1 स्थान तक गोल करना है, 1 दशमलव स्थान तक, यानी यहीं तक लिखना है। तो ये बाद वाला डिसाइड करेगा कि बढ़ेगा कि घटेगा। तो पहले तो आप ये जो करते हैं लिख दीजिए। ठीक, ठीक, लिख दिए। अब बताइए तो हमें ये 8 बढ़ाएगा कि घटाएगा, आप बोलेंगे बढ़ाएगा, तो ये 9 बढ़ेगा, तो 9 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 9 बढ़ेगा तो आप बोलेंगे 10 हो जाएगा। तो इसमें तो फिर 1 2 अंक आ गया, लेकिन हमें 1 अंक तक करना था ना। लेकिन जब 9 बढ़ता है, 9 से ज़्यादा आता है, यानी 10 आ गया, तो 10 आ गया, तो 10 आया तो हासिल जो होता है 10 का 0 हासिल इसमें ऐड हो जाते हैं। समझ गए? समझ रहे हैं कैसे कह रहे हैं? 9 को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 10 होगा, 9 को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 10 हो जाएगा। 10 यानी पूरे पूरे वो 10 क्या बन गया, एक पूर्णांक बन गया, यानी 15 की जगह पे हम ये देखिए ये बचाएंगे तो 9 बढ़ेगा तो 10 हो जाएगा। तो ये लिखना आंसर सही है क्या, नहीं, क्योंकि हमें 1 स्थान तक करने थे, हमें क्या करने थे, 1 स्थान तक। तो जब ऐसे आ जाए, जब 10 आ जाए तो 10 इसमें 1 ऐड हो जाता है, 10 क्या हो जाता है, 1 जो है वो इसमें ऐड हो जाता है, यानी क्या हो जाएगा 15 + 1 दशमलव 0, यानी 15 1 16, 16.0। देखिए तो दशमलव के 1 अंक स्थान तक हम लोगों ने गोल कर दिया। इसको ऐसे लिखिए, कल ही पढ़ा था हम लोगों ने कि दशमलव के जो बाद होता है उसके 0 की वैल्यू नहीं होती, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 16। ये आपका होमवर्क है, 17.92 का निकटतम मान लिखे। ऑप्शन दे रखा है 17, 18, 16 और 14। बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। फिर दूसरा होमवर्क ये है कि इसमें 3 दशमलव स्थान तक गोल करना है, इसमें 1 दशमलव स्थान तक निकटतम मान लिखना है, मतलब वहीं गोल करना है, इसमें 2 दशमलव स्थान तक राउंडिंग ऑफ करना है। ये वाले प्रश्न में क्या कह रहा है, ऑप्शन में आपको दशमलव नहीं दिया है, यानी कहने का मतलब हमें इसमें दशमलव हटाना है, इसमें दशमलव हटाना है। तो दशमलव हटाएंगे यानी कि ये वाली संख्या से देखना है कि ये वाली बढ़ेगा कि घटेगा। ये हमने आपको हिंट दे दिया। अब देखते हैं हम लोग अगला पॉइंट क्या है, दशमलव में तुलना करना है, यानी बताना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है या बराबर है। ठीक, तो देखिए चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। हमें बताना है कि कौन बड़ा है या छोटा है कि बराबर है, इन दोनों में देखना है कि कौन बड़ा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पूर्णांक भाग में देखते हैं, सबसे शुरुआत में देखते हैं। तो पूर्णांक भाग में क्या लिखा हुआ है, आप बोलेंगे 3 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है। फिर यदि मिल जाता है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर ये मिल जाएगा तो क्या बढ़ेंगे। देखिए किस में कितने अंक है उससे मतलब नहीं है। पूर्णांक भाग में क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, शुरू से देखेंगे ये 3 है, ये 3 है, मिल गया तो फिर आगे बढ़ेंगे। अब ये दशमलव आ गया, दशमलव आया, ठीक, ये 5 है, ये 5 है, फिर मिल गया तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। ये 6 है, ये 0 है, तब बताइए तो 6 बड़ा है कि 0 बड़ा है, तो आप कहेंगे 6 बड़ा है, यानी ये वाला क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो जिधर बड़ा रहता है उधर हम लोग मुंह कर देते हैं, यानी ये वाला बड़ा है। ठीक, सबसे पहले पूर्णांक भाग में हम देखते हैं कि टोटल कितनी संख्याएं लिखी हुई है, फिर उसके बाद दशमलव भाग में जाते हैं। पूर्णांक वाले पहले देखने के बाद पूर्णांक वाले में अगर बराबर मिलते जाएगा तो फिर आगे बढ़ते जाएंगे। ये टोटल कितना लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है, 34 लिखा हुआ है। तो आप तो खुदे बता सकते हैं कि 7 बड़ा है कि 34 बड़ा है। यदि पूर्णांक भाग से हमारा हो जाता है तो हमें दशमलव भाग में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पूर्णांक भाग वाले बराबर बराबर मिल जाते थे, तब हमें दशमलव भाग में जाना पड़ा। यहाँ क्या हो रहा है कि पूर्णांक के भाग से डिसाइड हो जा रहा है। पूर्णांक भाग में क्या लिखा हुआ है, 7, यहाँ पूर्णांक भाग में क्या लिखा हुआ है, 34। तो 7 और 34 में कौन बड़ा है, आप बोलेंगे 34 बड़ा है, यानी ये बड़ा है, तो इधर मुंह कर देंगे। समझ रहे हैं? चलिए अब इसी तरह देखिए, पूर्णांक भाग में क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, ये पूर्णांक भाग में क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। तो आप तो ऐसे ही बता सकते हैं कि पूर्णांक भाग में 5 लिखा हुआ है, ये पूर्णांक भाग में 0 लिखा हुआ है। तो 5 बड़ा है कि 0 बड़ा है, आप तो झट से बता देंगे कि 5 बड़ा है। तो जिधर बड़ा यानी ये बड़ा है, तो जिधर बड़ा उधर मुंह कर देते हैं। ठीक,
चलिए इसी तरह देखिए, पूर्णांक भाग में 0 लिखा हुआ है, ये भी 0 लिखा हुआ है, मिल गया। तो अब हम दशमलव भाग में घुस रहे हैं, ये 0 लिखा हुआ है, ये 0 लिखा, फिर मिल गया। तो फिर आगे बढ़ेंगे, ये देखिए 0 लिखा हुआ है तो ये 2 लिखा हुआ है। 0 और 2 में कौन बड़ा है? आप बोलेंगे कि 2 बड़ा है, यानी ये क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, यानी इधर मुँह हो जाएगा। ठीक, समझ गए? चलिए एक बार इसको फिर से देखते हैं, फिर से समझते हैं। देखिए क्या करेंगे, पूर्णांक भाग में सबसे पहले देखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है, ये भी 0 मिल गया। तो आगे बढ़ेंगे, अब देखिए दशमलव दशमलव, ठीक, 0 लिखा हुआ है तो यहाँ भी 0 लिखा हुआ है। ठीक, समझ गए? देखिए उंगली पे देखिए, यहाँ भी 0 लिखा हुआ है तो यहाँ भी 0 लिखा हुआ है, फिर मिल गया। तो फिर आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ दूसरे वाले पे 0 लिखा हुआ है तो इसके दूसरे वाले पे 2 लिखा हुआ है। तो 0 बड़ा है कि 2 बड़ा है? तो आप तो बोलेंगे कि 2 बड़ा है, यानी ये वाला क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, यानी ऐसे मुँह कर देंगे। ठीक, अब देखिए, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये तो भिन्न में है और ये दशमलव में है। ये क्या है? ये भिन्न में है और ये दशमलव में है। तब कैसे करेंगे? या तो इसको हम लोग दशमलव में बदल देंगे या इसको भिन्न में बदल देंगे, दोनों को एक जैसा बना देंगे। या तो इसको दशमलव जैसा कर देंगे या इसको भिन्न जैसा कर देंगे। तो मान लीजिए किसी को भी, जिसको आपको इच्छा लगे उसको कर दिए, क्योंकि आप तो जानते ही हैं भिन्न को भी दशमलव में आपको पता है, आप सीख लिए हैं, दशमलव को भी भिन्न में बदलना आप सीख लिए हैं। तो चलिए हम यहीं से देख लेते हैं। 5/10 को हम लोग भिन्न में बदल के देखते हैं। तो 5/10 को भिन्न में बदलेंगे तो कितना होगा? देखिए कितनी, जितनी ऊपर संख्याएं लिखी रहती है लिख देते हैं। अब कौगो 0 है, नीचे एगो 0 है, तो इधर से एक अंक बाद दशमलव डाल देते हैं। ठीक, तो आप बताइए, तो ऐसे लिखना अच्छा रहता है क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं रहता है। तो यहाँ 0 लिखते हैं ना। तो अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है? 0.5, ये 0.50 लिखा हुआ है। अब दोनों में कौन बड़ा है? हम लोगों ने कल ही सीखा था कि दशमलव के अंत में जितना मन करे उतना हम लोग 0 लगा देंगे। ठीक है, चलिए पहले ये देख लीजिए, ये क्या लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है, ये 0 लिखा हुआ है। ठीक, ये दशमलव आ गया, दशमलव आ गया, ये 5 आ गया, ये 5 आ गया। अब यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 0 है, तब का क्या रहेंगे? आप तो बोलेंगे कि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 0 है। तो कुछ नहीं का तो मतलब क्या होता है? कुछ नहीं का मतलब ही तो 0 होता है। कल ही हम लोगों ने क्या समझा था? कल ही देखा था कि दशमलव के बाद अंत में जितना मन करे उतना हम लोग 0 लगा सकते हैं और जितना मन करे उतना 0 हटा सकते हैं। तो इसको बराबर करने के लिए देखिए, तो बराबर दशमलव के 2 अंक बाद, दशमलव के 2 अंक बाद बराबर करने के लिए एक 0 तो डाल ही सकते हैं। आप बोलेंगे बिल्कुल डाल सकते हैं। तो ये जब डाल दिए तो कितने अंक? देखिए दशमलव के बाद 2 अंक हो गए, दशमलव के बाद 2 अंक। अब चलिए देखिए पूर्णांक भाग से देखिए, ये 0 है, ये 0 है। ठीक, ये दशमलव है, ये दशमलव है, ये 5 है, ये 5 है, ये 0 है, ये 0 है, ये दोनों बराबर हो गया, यानी ये और ये क्या है? बराबर है। समझ गए? अगला एग्जांपल क्या है कि इतना, इतना और इतना में सबसे बड़ा कौन है? यानी तीनों में बताना है कि सबसे बड़ा कौन है। तीनों में क्या बताना है? सबसे बड़ा कौन है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये तीनों लिख लेते हैं। अब हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं? पूर्णांक भाग में देखते हैं। पूर्णांक भाग में क्या है? देखिए पूर्णांक भाग में 3 है, 3 है, 3 है। चलिए जी, मिल गया, बराबर हो गया। ये तब क्या करते हैं? दशमलव भाग में एंट्री करते हैं। तो चलिए देखिए, ये 0 है और ये 5 है और ये 0 है, तो कौन बड़ा है? ये 0 है, ये 5 है और ये 0 है। तो 0 और 5 में कौन बड़ा है? आप बोलेंगे 5 बड़ा है। 5 और 0 में कौन बड़ा है? यानी 0 है, ये देखिए ये क्या है? ये 0 है, ये 5 है और 0 है। तो तीनों में बताइए तो कौन बड़ा है? आप बोलेंगे 5 वाला बड़ा है, यानी सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? यही वाला हो जाएगा। समझ गए? सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? ये, यानी सबसे बड़ा क्या है? 3.5। ठीक, समझ गए? ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट में बताइएगा कि कौन बड़ा है। अब अपन देखते हैं अगला पॉइंट, दशमलव का प्रकार। यदि आप क्लास 4, 5, 6, 7 और 8 में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए यहीं तक वीडियो था। यदि आप अभी या 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको आगे भी सीखना पड़ेगा। आप कॉम्पिटिटिव की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पूरे वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि हम लोग इसमें और भी देखते जाएंगे कि कैसे कैसे दशमलव से प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए दशमलव का प्रकार। दशमलव 2 प्रकार का होता है। पहला होता है शांत दशमलव और दूसरा होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव का एक नाम क्या और है? सीमित दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसी तरह अशांत दशमलव का एक और नाम क्या है? असीमित दशमलव या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, ये शांत दशमलव या सीमित दशमलव में क्या होता है? शांत दशमलव या सीमित दशमलव में क्या होता है कि दशमलव के बाद के अंक कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं, यानी यह शांत हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता है। यानी दशमलव के जो बाद संख्याएं लिखते हैं दशमलव भाग में, उसमें कुछ समय बाद जो संख्याएं होती है वो समाप्त हो जाती है, यानी रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ती है। अंकों की संख्या सीमित होती है, यानी उसमें हम अंक गिन सकते हैं कि टोटल इसमें कितने अंक हैं। सीमित होती है यानी गिन सकते हैं कि उसमें टोटल कितने अंक हैं। और भिन्न का हर, जो भिन्न का हर
हर होगा, अगर दशमलव भाग को हम लोग भिन्न भाग में बदले यानी दशमलव संख्या को भिन्न में बदले तो उसके जो हर यानी जो नीचे रहेगा शांत दशमलव में क्या होगा, या तो केवल 2 से बना रहेगा या केवल 5 से बना रहेगा या केवल 2 और 5 के गुणनखंड से मिलकर बना रहेगा। इसके अलावा और कोई से नहीं बना रहेगा। वो क्या रहेगा, ये शांत दशमलव के गुण है। शांत दशमलव के गुण क्या है कि दशमलव के बाद जो अंक है कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं, यानी वह शांत हो जाता है, यानी वह रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता है। ठीक, अंकों की संख्या सीमित होती है और भिन्न का हर यानी जब दशमलव संख्या को, जैसे ये दशमलव संख्या है 2.5, इसको हम जब भिन्न में बदलेंगे तो भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा, 25 बटे ये दशमलव को 1 मानते हैं, उसके इकाई अंक बाद कितने अंक है, 1 अंक बाद है। तो केवल 2, इसके गुणनखंड क्या है, 10 के गुणनखंड क्या होंगे, ये तो 25 हो गया, 10 के गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, भाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 यही ना होगा। इसके अलावा और कोई होगा क्या, आप बोलेंगे नहीं होगा। यानी जो इसके गुणनखंड यानी इसके जो हर होंगे या तो केवल 2 रहेंगे या केवल 5 रहेंगे, यानी कि केवल 2 ही सिर्फ दिखेंगे या केवल 5 ही दिखेंगे या केवल 2 और 5 दिखेंगे, इसके अलावा और कोई नहीं दिखेगा। तो इस तरीके का रहेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, शांत दशमलव बोलेंगे। ठीक, अब देखिए समझिए, जैसे ये कौन सा दशमलव है, आप बोलेंगे कि शांत दशमलव है। ये कौन सा दशमलव है, शांत दशमलव है। क्यों शांत दशमलव है कि दशमलव के बाद के अंक कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं। देखिए दशमलव के बाद के अंक जो है कुछ समय बाद समाप्त हो गए हैं, यानी यहीं तक 2 तक ही खत्म हो गए हैं, यानी यह आगे नहीं बढ़ा है। ठीक, अंकों की संख्या सीमित होती है। देखिए इसमें अंकों की संख्या सीमित है, कितनी है, 1 2 3 4, इसमें अंकों की संख्या सीमित होती है, यानी उसको आप गिन सकते हैं कि कितने अंक हैं। भिन्न का हर केवल 2 या 5 के गुणनखंड से यदि हम इस दशमलव को भिन्न में बदलेंगे तो उसमें उसके हर में केवल 2 आएगा या 5 आएगा या केवल 2 और 5 के गुणनखंड से मिलकर बना रहेगा। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, शांत दशमलव बोलेंगे। समझ गए। जैसे देखिए 4.5, इसमें क्या है, ये कौन सा दशमलव है, ये शांत दशमलव है। हम पूछे थे कि ये शांत दशमलव होगा कि अशांत दशमलव होगा, तो कैसे बता पाएंगे, तो देखिए जब इस तरीके का आ जाए तो इसको हर देखते हैं, इसका हर कितना लिखा हुआ है, तो हर 4 लिखा हुआ है, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, 4 को गुणनखंड में करेंगे तो कैसे होगा, 2 गुने 2, यानी देखिए जिसका हर केवल 2 या केवल 5 या केवल 2 5 रहे तो वो क्या होगा, शांत दशमलव होगा। जैसे ये क्या है, 2 और 2, सिर्फ 2 ही दिख रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा। ठीक, लिखा गया है 16/25। आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा दशमलव है, शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है, तो कौन सा दशमलव है, इसके हर पे देखते हैं। तो देखिए क्या 25 को कैसे लिखेंगे, गुणनखंड के रूप में 5 गुने 5, और किसी तरीके से लिख सकते हैं क्या, आप बोलेंगे नहीं लिख सकते हैं। तो जब हर में इसके हर, इसका गुण क्या है, शांत दशमलव का गुण क्या है कि भिन्न का हर या तो केवल 2 से बना रहेगा या केवल 5 रहेगा या केवल 2 और 5 रहेगा। ठीक, तो क्या है, इसमें केवल 5 है, यानी कि ये क्या है, शांत दशमलव है, यानी सीमित दशमलव है, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। समझ गए। चलिए अभी और आगे क्लियर होगा, जैसे जैसे हम लोग ढेर सारे एग्जाम्पल करते जाएंगे वो क्या होते जाएगा, क्लियर होते जाएगा। शांत दशमलव का गुण समझ, अशांत दशमलव या असीमित दशमलव का गुण क्या है। देखिए इसके नाम में ही छुपा है, ये क्या है, अशांत है। अशांत आदमी के अशांत है, अशांत यानी कि ये रुक ही नहीं सकता है, अशांत है, हमेशा कभी खत्म ही नहीं होगा। इसमें दशमलव के बाद का अंक कभी खत्म नहीं होते हैं, यानी ये अशांत है, लगातार बढ़ता रहता है। जैसे और ऐसे ऐसे लिखा रहेगा, इसका मतलब ये अनंत तक आगे में ये बढ़ते जाएगा, 9 9 9 9 9 9 9 9, यानी इसमें दशमलव के बाद अंक कभी खत्म नहीं होते, यानी 9 हमेशा आते रहेगा। ऐसे डैश डैश का दे दिया, इसका मतलब ये आते रहेगा, यानी ये अशांत है। ये क्या है, अशांत है, लगातार बढ़ता रहता है। ठीक, 12 12 12 12 ऐसे 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 मैंने डैश डैश दिया, इसका मतलब क्या है, ये अशांत है। ये जो है ये बढ़ते रहेगा, क्या बढ़ते रहेगा, 12 है ना, 12 रिपीट हो रहा है, नहीं 12 बढ़ते जाएगा, 12 12 12 12 12, ये हमेशा कभी खत्म ही नहीं होगा। तो ये कौन सा दशमलव हो गया, ये अशांत दशमलव हो गया, लगातार ये बढ़ते रहता है, ये अशांत है, ये कभी रुकने वाला नहीं है। 0.33333 यानी ये अनंत तक बढ़ते जाएगा, तो ये कौन सा दशमलव हो जाएगा, अशांत दशमलव हो जाएगा। ठीक, इसके भिन्न का हर कि अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावे 3 7 11, यानी 2 और 5 के अलावे कोई और भी संख्या रहेगा, या तो 2 रहे या 5 रहे तो शांत हो जाएगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ है 11/6। अब ये पूछा जाए कि शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है, ये जो भिन्न है शांत दशमलव होगा कि अशांत दशमलव होगा, तो ये जो 6 है, 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 3 लिख सकते हैं। ठीक, तो शांत कब होता, जब सिर्फ 2 रहता, और 2 और 5 के अलावे और कोई दिख जाए तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये अशांत दशमलव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव, क्योंकि 2 और 5 के अलावे कोई और आ गया है, कोई और संख्या आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब कैसे होगा, तो भाग करके देख लीजिए, हमेशा क्या करते हैं, नीचे से ऊपर वाली में भाग करते हैं, यानी 6 से 11 में भाग देंगे तो एक बार में 6 जाएगा, 11 में से 6 गया 5। अब यहाँ दशमलव देंगे तो 0 हो गया,
तो 6 8 48, ठीक। और 10 में से 8 गया 2, ये कट गया। अब दशमलव के बाद तो हर एक बार दशमलव के बाद एक जीरो आते रहेगा, तो एक जीरो आ गया, तो 6 3 18। अब देखिए 10 में से 8 गया 2, ये कट गया, फिर एगो जीरो उतर जाएगा, तो 6 3 18। 10 में से 8 गया 2, फिर देखिए फिर एगो जीरो उतर जाएगा, 6 3 18, क्या हो जाएगा 18 यानी 2। इसी तरह हम करते जाएंगे तो ये हर बार 2 2 2 2 आते जाएगा, या हर बार 3 3 3 3 आते जाएगा। देखिए तो ये आसान हो गया ना, तो इसको कितनी बार हम भगा देंगे, दे ही नहीं सकते, तो ऐसे क्या कर देते हैं, ऐसे लगा देते हैं, यानी 3 जो है आते रहेगा। यानी देखिए तो आसान दशमलव हो गया ना, 1.8 3 3 3 3, यानी ये 3 3 3 3 बढ़ते जाएगा। कितनों बार भी आपका कॉपी पूरा भर जाएगा, लेकिन ये 3 आना खत्म नहीं होगा। यानी ये अशांत है, ये रुक ही नहीं सकता, इसमें संख्या सीमित ही नहीं है, इसमें संख्या को आप गिन ही नहीं सकते कि इसमें टोटल कितनी संख्याएं हैं, ठीक, समझ गए। तो ये आसान दशमलव के गुण थे, ठीक। अब इसमें अशांत दशमलव भी 2 तरीके के होते हैं। कोई एक ही संख्या बार बार आएगा, देखिए ये एक ही संख्या बार बार आ रहा है, 9 9 9 9 9, इसमें 12 12 12 12 12, इसमें 3 3 3 3 3, इसमें भी 3 3 3। लेकिन क्या होता है कि कभी क्या होता है कि जैसे कोई भिन्न को आप भाग देंगे नीचे से ऊपर में, तो अलग अलग आते रहेगा, 1 2 3 4 6 3 2 1 3 2 9 8 7 2, ऐसे ही वो बढ़ते जाएगा, ठीक, वैसे ही बढ़ते जाएगा, यानी एक जैसा नहीं रहेगा। तो अशांत दशमलव भी 2 तरीका का होता है, ठीक। एक चीज देख लीजिए, इसको हम लोग जब ऐसे आ जाता है तो इसको शॉर्ट में लिखने के लिए कैसे लिखते हैं, यानी यहाँ कौन सी चीजें रिपीट हो रही है, 9 9 9 9 9 9 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं। कहाँ तक लिखते जाएंगे, तो इसको शॉर्ट में कैसे लिख देते हैं, 3.12, ये 9 रिपीट हो रहा है ना, तो 9 और 9 के ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं। जो संख्या रिपीट होती है उसके ऊपर हम लोग क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रेकरिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रेकरिंग बोलते हैं, ठीक। इसी तरह देखिए इसमें क्या रिपीट हो रहे हैं, इसमें रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है, इसमें 12 रिपीट हो रहा है। देखिए 12 12 12 12 12 12, तो इसको कैसे शॉर्ट में लिख देंगे, 5.12 12 रिपीट हो रहा है ना, तो 12 के यानी दोनों के ऊपर ऐसे ऐसे एक डंडा खींच देते हैं। इस डंडे को हम लोग क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं या रेकरिंग बोलते हैं, ठीक। इसको कैसे पढ़ेंगे, 5.12 के ऊपर बार, 5.12 के ऊपर बार, ठीक, 3.129 और 9 के ऊपर बार, ठीक। इसको ये देखिए इसमें 3 रिपीट हो रहा है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 0.3 3 रिपीट हो रहा है ना, तो 3 के ऊपर ऐसे रेकरिंग लगा देते हैं, यानी बार लगा देते हैं, ठीक, समझ गए। अब इसमें तो कोई रिपीट ही नहीं हो रहा है, तो इसमें नहीं लगाएंगे, इसमें को ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 1.8 क्या रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहे हैं, तो जो रिपीट हो रहा है सिर्फ उसी के ऊपर बार लगाने हैं, डंडा खींचने हैं, यानी 3 के ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं, ठीक, समझ गए। अभी इसको हम लोग आगे डिटेल और पढ़ेंगे। देखिए अशांत दशमलव या असीमित दशमलव 2 तरीके का होता है। पहला होता है अशांत आवर्ती दशमलव यानी नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, और दूसरा होता है अशांत अनावर्ती दशमलव यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग दशमलव। इसमें क्या होता है, अशांत आवर्ती दशमलव में इसमें दशमलव आगे बढ़ता है लेकिन अंक दोहराते रहते हैं। देखिए इसमें दशमलव वाले अंक आगे बढ़ते जाएंगे लेकिन एक ही अंक रिपीट होते रहेगा। देखिए जैसे दशमलव के बाद कोई एक ही अंक रिपीट होते रहेगा, 3 3 3 3 3, ठीक। जैसे देखिए इसमें 13 13 13 13 13 13 13, ये क्या होते जाएंगे, दोहराते रहेंगे। इसे भिन्न में बदला जा सकता है, इसको हम लोग भिन्न में बदल सकते हैं, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन इसी में क्या होगा कि इसमें दशमलव न तो खत्म होता है और न ही दोहराता है। इसमें दशमलव खत्म तो होता ही नहीं है और न ही दोहराता है। देखिए तो कोई अंक दोहरा रहा है क्या, इसमें जैसे देखिए 3 3 3 3 दोहरा रहे थे, 13 13 13 13 दोहरा रहे थे, लेकिन इसमें दोहरा रहा है क्या, 7 3 2 0 5 0 8 7, ऐसे करते करते बढ़ते जाएंगे, ठीक। इसे भिन्न में नहीं बदला जा सकता, यानी इसे P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। यह प्रायः अपरिमेय संख्या होता है, जैसे √3 पाई √2, ये सब क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। तो बस ये इससे क्वेश्चन नहीं बनता है, इससे प्रश्न नहीं बनता है, बस आप लोगों की जानकारी के लिए हमने बता दिया कि अशांत अनावर्ती दशमलव क्या होता है। जो भी प्रश्न बनते हैं अशांत आवर्ती दशमलव से बनते हैं, या शांत दशमलव कौन सा है और अशांत दशमलव कौन सा है उससे बनता है। अच्छा एक चीज देखिए, ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसको शॉर्ट में हम कैसे लिख सकते हैं। इसमें तो सीमित नहीं है कि ये 3 है कि 2 3 है कि 3 कि 4 कि 5। आपने ऐसे लिखा है 4 गो लगा के डैश डैश दिया है, कोई आएगा वो 5 गो लगा के डैश डैश दे देगा, कोई आएगा 10 गो लगा के डैश डैश दे देगा। तो इसको हम लोग शॉर्ट में लिखने के लिए कैसे लिखते हैं, देखिए ऐसे लिखते हैं 3 दशमलव, दशमलव के बाद क्या है 3 है, ठीक। क्या रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, तो उसके 3 के ऊपर बार लगा देंगे, ठीक। और इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, तो ऐसे पढ़ेंगे, देखिए 3.3
3 के ऊपर बार या रिकरिंग। ये तो आप इतना ही बोलिए 3.3 के ऊपर बार, या ऐसे बोल सकते हैं कि 3.3 के ऊपर रिकरिंग। ठीक, अब ये लिखा हुआ है तो इसको कैसे हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 5 देखिए इसमें क्या रिपीट हो रहे हैं, 13 रिपीट हो रहे हैं, यानी 13 के ऊपर बार। इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 5.13 और 1.3 के ऊपर रिकरिंग। ठीक, 5.13 और 1.3 के ऊपर रिकरिंग या 1.3 के ऊपर बार। तो समझ गए कि भिन्न को पहचान करके बताना है कि कौन सा शांत दशमलव देगा और कौन सा अशांत दशमलव देगा। तो कुछ नहीं करना है, बस आप पलक झपकते ही आंसर बताएंगे कि ये भिन्न जो है शांत दशमलव देगा कि अशांत दशमलव। अभी हम लोगों ने देखा था कि नियम क्या है, यदि हर का गुणनखंड में सिर्फ 2, 5 या 2 और 5 रहे तो दशमलव जो है वो कौन सा आएगा, शांत दशमलव आएगा। और 2, 5 के अलावा कोई और संख्या दिख जाए, 3 दिख जाए, 7 दिख जाए, आपको 11 दिख जाए, 19 दिख जाए, 13 दिख जाए, 29 दिख जाए, तो इसके अलावा यानी कि कोई और संख्या दिख जाए तो क्या होगा, अशांत दशमलव होगा। तो इसके हर के गुणनखंड में देखना। देखिए एक चीज और इसमें देखिए, इसके सबसे सरलतम रूप मैंने सबसे भिन्न का छोटा से छोटा रूप, यानी जैसे मान लीजिए बता दूं कि 2/10 लिखा हुआ है, इसको कटा के 2 से 10 5 बार में कट जाएगा, यानी ऊपर कुछ नहीं तो 1/5, ये इसका 1/5 ही क्या हुआ, सरलतम रूप, यानी यही क्या है, असली भिन्न हुआ। और जैसे मान लीजिए लिखे हुआ है 12/15, तो ये दोनों 3 से कटेंगे तो 3 चौके 12, 3 5 15, ये 4/5, इसका क्या हुआ, सरलतम रूप, यानी असली भिन्न यही हुआ। तो हमें सरलतम रूप ही देखने हैं, सरलतम रूप ही देखने हैं। ठीक, तो देखिए 7/10 का तो सरलतम रूप अब इससे छोटा होगा नहीं, आप भी देख के बता सकते हैं। तो देखिए कुछ नहीं करना है, इसके भिन्न पे भी सिर्फ हर पे ध्यान देना है। हर काहे से बना है, 10 का गुणनखंड कैसे निकलेगा। अगर आपको गुणनखंड नहीं निकालने आता है तो उसमें भी हमने एक वीडियो बनाया है लघुत्तम का, लघुत्तम समापवर्तक, उसमें हमने बताया है कि गुणनखंड विधि से कैसे लघुत्तम निकालते हैं। ठीक, देखिए 10 का गुणनखंड कैसे होगा, एक बार आपको करके बता दे रहे हैं। 2 से जाएगा 5 बार में, ये 5 से जाएगा 1 बार में, यानी 10 बराबर क्या होगा, 2 गुने 5। एक तो लिखते नहीं है, यानी 10 का गुणनखंड क्या होगा, 10 को कैसे लिख सकते हैं, 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने 5 के रूप में। तो अभी तो हम लोगों ने देखिए देखा, यही नियम है ना, यदि हर का गुणनखंड में सिर्फ 2 दिखे या 5 दिखे या दोनों दिख जाए, 2 और 5, तो ये कौन सा दशमलव होगा, शांत दशमलव हो गया। ये कौन सा दशमलव हो जाएगा, ये हो जाएगा शांत दशमलव। ठीक, अब इसी तरह 40 को कैसे लिखेंगे, तो 40 को कैसे लिखेंगे, देखिए 8 और 5, तो इसमें तो 2 तो दिख नहीं रहा है, 2 तो दिख नहीं रहा है, तो ये तो भाई अशांत दशमलव हो गया। नहीं, 8 को कैसे हम लिख सकते हैं, 8 को कैसे लिख सकते हैं, 8 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए तो 2 गुने 2, यानी सबसे छोटा से छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं। 2 के तोड़ सकते हैं क्या, नहीं। 5 को तोड़ सकते हैं क्या आप, और गुने के रूप में नहीं, लेकिन 8 को तो तोड़ सकते हैं ना, 2 गुने 2, तो ये गुने क्या हो जाएगा, ये 5। तो यही तो बोल रहा था कि गुणनखंड, हर का गुणनखंड सिर्फ 2 या 5 या दोनों से बना हो। तो देखिए 2 और 5 के अलावा और कोई है क्या, 2 और 5 के अलावा कोई है क्या, नहीं है। तो ये कौन सा दशमलव हो गया, शांत दशमलव हो गया। यानी 8 क्या है, 2 के ऐसे भी लिख सकते हैं, या 8 क्या है, 2 के पावर क्यू है गुने 5। तो हमें पावर से नहीं मतलब है, हमें सिर्फ क्या से मतलब है, आधार से, बेस से। ठीक, उसके घात से नहीं मतलब है। ठीक, अब देखिए ये 14 को कैसे लिख सकते हैं, 14 को 2 गुने 7, ऐसे ही लिखेंगे ना। तो देखिए अब क्या हो गया, 2 और 5 के अलावा तो कोई और संख्या आ गया, तो जब 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या दिखने लगे तो ये क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव। ये भिन्न कौन सा देगा, अशांत दशमलव देगा। जब हम नीचे से ऊपर वाले पे भागा देंगे तो जो भी आएगा दशमलव में वो अशांत रहेगा, कभी शांत नहीं रहेगा। इसमें आप भाग करके देखेंगे 40 में 9 से, तो ये भाग करके देखेंगे तो ये शांत दशमलव रहेगा। इसी तरह 20 को कैसे लिखेंगे, 20 को तो हम मान लीजिए 4 और 5 ऐसे ही लिखेंगे, 4 गुने 5। तो ये तो बोलेंगे भाई 4 आ गया। अब 4 को तो क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 2 गुने 2 लिख सकते हैं ना। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2, ये 5, यानी 2 गुने 5, यही होगा ना 20। अब तो टूटेगा नहीं, ये तो 4 तो तोड़ सकते थे ना हम, तो अब ये तो टूटेगा नहीं। तो देखिए तो इसके हर में 2 और 5 के अलावा और कोई है क्या, अब बोलेंगे नहीं है, तो कौन सा दशमलव हो जाएगा, ये शांत दशमलव हो जाएगा। ठीक, इसी तरह 30 के तोड़िए, तो 30 को मान लीजिए कैसे लिखेंगे, 6 5 30, तो 6 तो अभी टूट सकता है ना, 6 तो टूट सकता है। 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 2, 6 को लिख सकते हैं ना, ये 5। देखिए तो 2 5 के अलावा ये क्या दिख गया, कोई और संख्या दिख गया। तो 2 और 5 के अलावा जब कोई और संख्या दिख जाए तो वो कौन सा दशमलव हो जाता है, अशांत दशमलव।
ठीक, ये कौन सा दशमलव हो जाता है? अशांत दशमलव। इसी तरह 32 को आप तोड़िए, तो मान लीजिए आप बोलेंगे 32 को हम कैसे, आप अंदाजे से ऐसे ही बोल दीजिए ना, 32 को कैसे, बड़ा बड़ा कोई भी ले लीजिए, गुना 8 चौका 32। ठीक, इसमें तो कोई और संख्या टूट गया। अरे बाबू देखो 8 को भी तो अब तोड़ सकते हैं, 2 गुना 2 ऐसे लिख सकते हैं। आप बोले बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 को भी तो लिख सकते हैं, 2 गुना 2। अब ये और टूटेगा क्या? नहीं, यही ना 32 लिखा हुआ है, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 आ गया। इसके अलावा तो अब ये टूट नहीं सकता है और छोटा हो नहीं सकता है। आप बोलेंगे नहीं हो सकता है, यानी 2 या तो सिर्फ 2 रहे या सिर्फ 5 रहे या 2 और 5 दोनों रहे। तो इसमें क्या है? सिर्फ 2 है, यानी ये कौन सा दशमलव हो गया? शांत दशमलव हो गया। समझ गए? इसी तरह 125 को कैसे अपन तोड़ सकते हैं? तो 125 को कैसे होता है? आप ऐसे ही अंदाजा लगा लीजिए, 25 5 125। ठीक, 25 5 125 होता है ना। और 25 अब 5 तो और टूटेगा नहीं, लेकिन 25 तो टूट सकता है ना, 5 गुने 5। अब टूटेगा क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल अब तो नहीं टूट सकता। तो ये देखिए इसमें सिर्फ क्या है? 5 आया है, इसमें सिर्फ क्या आया है? 5 आया है। तो कौन सा दशमलव होगा? शांत दशमलव होगा। ठीक, इसी तरह 27 को कैसे तोड़ सकते हैं? आप बोलेंगे 9 और 3, 9 3 27, यही होता है ना। और 9 को और भी तोड़ेंगे तो टूट जाएगा, 9 टूटेगा तो क्या होगा? 3 गुने 3, यानी 3 गुने 3 गुने 3, यही होता है ना, 3 का 9, 9 3 27। ठीक, तो इसमें क्या 2 आया है क्या? नहीं। सिर्फ 5 आया है क्या? नहीं। इसमें तो कोई और ही अंक आया है। तो जब कोई और अंक आ जाए तो ये कौन सा दशमलव हो जाएगा? ये जो भिन्न है ये अशांत दशमलव हो जाएगा। समझ गए? इसी तरह 50 को तोड़िए। 50 को कैसे तोड़ेंगे? आप बोलेंगे 10 5 50। ठीक, और 10 को तोड़ सकते हैं क्या? बोले बिल्कुल तोड़ सकते हो। 10 के तोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 गुने 5, यही ना होता है, 2 5 10। तो देखिए तो इसमें क्या आया? 2 आया, 5 आया, 5 आया। इसके अलावा कुछ आया क्या? यानी 2 सिर्फ शांत दशमलव कब होता है? जब सिर्फ 2 रहे या 2 और 5 दोनों रहे या सिर्फ 5 रहे। तो 2 और 5 दोनों है, यानी ये कौन सा होगा? शांत दशमलव होगा। समझ गए? क्लियर हो गया? ठीक, आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ये जो भिन्न दिया हुआ है, ये 8 भिन्न में कौन सा भिन्न शांत दशमलव होगा और कौन सा भिन्न अशांत दशमलव होगा। ठीक, अच्छा एक चीज देखिए, इसका मतलब क्या था? इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखते थे? 2.13 4 रिपीट हो रहे हैं, यानी 4 के बाद ऐसे ऐसे लिखा है, यानी 4 इसमें क्या हो रहा है? देखिए 4 4 4 4 रिपीट हो रहे हैं, 4 के ऊपर रेकरिंग लगा देते थे। ठीक, इसको कैसे पढ़ते थे? 2.13 4 और 4 के ऊपर 12 ऐसे पढ़ते थे। तो इसको हम लोग कैसे जोड़ना घटाना, इसको कैसे करेंगे? या ऐसे लिखा रहे 3.12 2 के ऊपर 12 या 12.13 ये 1 3 के ऊपर 12, तो इसको कैसे भिन्न में बदलेंगे या इसको कैसे हम लोग जोड़ेंगे? मान लीजिए ऐसे जोड़ने के लिए आ जाए 16.14, ऐसे इसको जोड़ने के लिए आ जाए तो कैसे जोड़ेंगे? या पूर्णांक में ही 12 आ जाए, मान लीजिए पूर्णांक में ही 12 आ जाए 4.642 और ये पूर्णांक में 12 आ जाए ऐसे, तो इसको कैसे हल करेंगे? या पूर्णांक में 12 वाले आ जाए जोड़ने के लिए, जैसे 1 के ऊपर 12.342, तो कैसे करेंगे या घटाएंगे कैसे? हम लोग अगली वीडियो में सीखेंगे कि 12 वाले प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा 12 वाले से ही प्रश्न आते हैं, दशमलव से या बड़ा या छोटा से आता है। तो उम्मीद है आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। यदि कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी आगे बढ़ें। तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।